Pakistan's run chases are not recommended to those with a weak heart and the nervous deposition. Rivalry between Pakistan and Afghanistan going to the next level, and once again, it's the son of a Pakistan, Naseem Shah, once again. It's a helmet off again. It's Fazal Farooqi again. What a coincidence. It's two bounties again. It's 6 of 11 in the last over, and again it's a 1 wicket victory for the Pakistan again. Welcome to the Pakistan's favorite son, Naseem Shah. Naseem Shah, who rescued Pakistan once again with a bat against Afghanistan. But still, it's not Asia Cup. It's still, there's a series between Pakistan and Afghanistan. वेलकम टू द मैच पॉइंट पॉडकास्ट. डॉक्टर अदनान आपको खुश आमदीद कहता है. और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एशिया का पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान. थोड़ा सा हम स्क्वाड्स के बारे में बात करेंगे, इंडियन टीम की बात करेंगे, पाकिस्तान टीम की बात करेंगे, और यही कुछ होगा सब कुछ आज के हमारे इस पॉडकास्ट में. फाइनली history became happenings in the Hambantota when Pakistan became the number 1 team in the world, and Pakistan have successfully chased now the 300 plus target against Afghanistan in the game number 2 in the ODI just before the Asia Cup. Pakistan rising in the ODI at the right time. लेकिन उससे बड़ी बात क्या है कि पाकिस्तान, एक छोटी सी आपको बताता चलूँगा आपको पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान गेम के अंदर कि इन द ODIs पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन 6 मैच हो चुके हैं, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 6 के 6 मैच पाकिस्तान ने जीत रखे हैं. अफगानिस्तान बदकिस्मती से एक भी मैच अभी नहीं जीत पाया. पाकिस्तान एज येट टू बी बीटन इन द एशिया कप और इन द ओडीआई सीरीज़ और ओडीआई गेम्स. अफगानिस्तान को अभी भी अपनी पहली फतह के लिए कुछ मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा, और शायद वो नसीम शाह को बैट के साथ तस्वीरें देख के दे विल बी सिक ऑफ seeing Naseem Shah revolving the bat, and this will be a painful moments for Afghanistan. क्या कुछ हुआ आखिरी ओवर में, जो लाइव विटनेस कर रहे थे उन्होंने बहुत कुछ देखा. मैन कैट देखा और फिर इंस्टेंट कारमा भी देखा. लेकिन मैन कैट की मिसाल जहां 1930 और 1940 में मनकदे ने शुरू की थी, वो मैन कैट आज तक जारी और सारी है. और यहीं इस मौके पे मुझे कोर्टनी वॉल्श याद आ गए और बहुत से दूसरे ग्रेट बॉलर्स याद आ गए. कोर्टनी वॉल्श पे जिन्होंने 1987 वर्ल्ड कप के दौरान लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में आखिरी ओवर में जब डू और डाई सिचुएशन दरकार थी और विव रिचर्ड्स वेस्ट इंडीज़ जीत के दहाने पे थी, और वहाँ पर उन्होंने अब्दुल कादिर और सलीम जाफ़र की 10वीं और 11वीं नंबर की जो पार्टनरशिप चल रही थी, वहाँ पर मैच विनिंग पार्टनरशिप, जहाँ पर पाकिस्तान ने 1 विकेट से शिकस्त दी थी 1987 में अक्टूबर के महीने में वेस्ट इंडीज़ को, जो पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ किसी भी वर्ल्ड कप के अंदर वो पहली फतह थी. और उसकी जीत के अंदर हायल थे कोर्टनी वॉल्श, और जब वो मैन केट कर सकते थे और उन्होंने अब्दुल कादिर को जो स्ट्राइकिंग एंड पे थी और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे सलीम जाफ़र थे, दोनों को वार्निंग दी और मैन कैट किए बगैर अपने बॉलिंग के निशान की जानिब चले गए थे. वेस्ट इंडीज़ वो मैच तो हार गया, और पहली दफ़ा वेस्ट इंडीज़ की टीम लास्ट 4 में जगह बनाने में कामयाब नहीं हो सकी. लेकिन उनको शायद मालूम नहीं था कि वो कितनी बड़ी तारीख रकम करने जा रही हैं. ये जो छोटी मोटी फतवात होती हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप की फतवात हों या किसी सीरीज़ की फतवात हों, ये एक आर्जी खुशी के लम्हात हैं. लेकिन कोर्टनी वॉल्श और विव रिचर्ड्स को ये मालूम नहीं था कि वो ऐसा कुछ करने के बाद हिस्ट्री बुक्स में चले जाएंगे. एंड उसके बाद पाकिस्तान के अंदर उनको इस तरह हाथों हाथ लिया गया. लेकिन जिस तरह उन्होंने कोई पाकिस्तान के लिए लास्ट बॉल पे कोई 6 मारा हो या पाकिस्तान के लिए कोई नोबल प्राइज़ लेके आए हों, सो दीज मोमेंट्स आर देयर टू चेरिश, नॉट द मैन कैड. तो हिस्ट्री ने दोबारा बताया कि मैन कैड ने जो आज से पहले 1940 में 1948 में किया, ना उसकी कोई गुंजाइश है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अंदर, और ना ही वो रविचंद्रा अश्विन का
या किसी और खिलाड़ी का मैन कैडिंग हो, ना ही वो तारीफ़ के काबिल है। और इन तमाम सूरत हाल में जो जीत किसकी होगी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की। कमिंग बैक टू द टॉपिक्स, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान प्लेड 6-1-6, एंड आपको बताया था कि अफगानिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा डिलेमा है नसीम शाह को आखिर में देखना। और फजल फारूकी के साथ लगता ये था कि जिस तरह कुदरत ने कोई इंतकाम लिया हो, या एक रीप्ले चल रहा हो मैच का, या 2022 का एक दोबारा से किसी ने प्ले बैक चला दिया हो टेलीविज़न पे। इतना सब कुछ सिमिलैरिटीज़ थी, लेकिन आफ्टर ऑल दिस इज़ अगैन क्रिकेट, एंड दिस वाज अगैन पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, बट नॉट द T20 क्रिकेट, दिस टाइम इट वाज द ODI, बट द नॉट द रिवर्सल, बट द नॉट द विक्ट्री रिवर्सल, नॉट द कि कोई हार का रिवर्सल भी नहीं था। रिजल्ट वाज द सेम, पाकिस्तान बिकेम विक्टोरियस ऑन बोथ ओकेजन्स। अगर मैं मैन केड की बात करूं तो दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम अफगानिस्तान बॉलर हैज़ डन दिस काइंड ऑफ स्टफ अगेंस्ट पाकिस्तान। दिस वाज डन प्रीवियसली बाय नूर अहमद, जो IPL भी खेल चुके हैं और अक्सर आपको T20 फॉर्मेट्स में नज़र आते हैं। नूर अहमद यही काम अंडर 19 वर्ल्ड कप में मोहम्मद हुरैरा के ख़िलाफ़ 2020 में कोविड के दिनों में जो चैम्पियनशिप हुई थी वहाँ पर ये कर चुके हैं। सो दे आर फेमस फॉर दैट मैन केडिंग। अगली बड़ी खबर जो देखने को आई, जो जब जीत के मनाजिर देखे गए पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम के अंदर, तो देर वी सॉ द मिकी आर्थर, द विनिंग कोच। मिकी आर्थर का आना पाकिस्तान के लिए, उनके कदम जो थे वो पाकिस्तान के लिए खुशी के लम्हात लेके आए। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर हैज़ फाइनली जॉइंड पाकिस्तान टीम इन द हैमरटूटा, एंड नो ही विल बी देयर रिमेनिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द गेम्स एंड एज वेल एज फॉर द एशिया कप। शादाब खान ने बड़ी ब्रिलियंट इनिंग्स खेली, अनफॉर्चुनेटली 50 नहीं बना सके, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और कीमती रन थे जो पार्टनरशिप उनकी हुई इफ्तिखार के साथ डाउन द ऑर्डर, बहुत ही कीमती पार्टनरशिप थी। इसके अलावा उन्होंने जो स्पेल किया 10 ओवर्स का, वो कोई विकेट नहीं ले सके, लेकिन इतनी बड़ी जो भारी खेली गुरबाज समेत अफ़गानी बल्लेबाजों ने 300 रन की, वहाँ पर उन्होंने कंटेन किया अफ़गानी बैट्समैनों को और सिर्फ 53 रन दिए, एंड दैट्स वाई ही अर्न द मैन ऑफ द मैच। और बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इसमें एक डिस्कशन सामने आई और बड़ी तवज्जो का मरकज़ रही सोशल मीडिया के ऊपर, कि जब शादाब खान ने एक शॉट खेला और वो बॉल नो बॉल देना चाहिए था, और जितने भी लोग वहाँ बैठे हुए थे उन सबको यही बात याद आई जो उस वक़्त मुझे याद आई थी। द मैच इन द MCG, द वर्ल्ड कप गेम बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, द ओपनिंग गेम बिटवीन द टू राइवल नेशंस, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जहां पर मोहम्मद नवाज की लास्ट ओवर की एक बॉल को विराट कोहली के अगेंस्ट उस वक्त के अंपायर मरिस्मस ने नो बॉल करार दी थी। बिल्कुल सेम डिलीवरी डाली गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एम्पायर्स का डिसीजन पाकिस्तान के हक में नहीं आया, वरना इसको नो बॉल करार देना चाहिए था। अगली बड़ी खबर पाकिस्तानी शायकीन के लिए, बाबर आजम, व्हाट अ लीडर, ही हैज़ टेकन पाकिस्तान to the number 1 position in the ODI cricket twice now in the last 4 months, and Pakistan again becoming the number 1 nation. Most runs in the first 100 ODI innings, बाबर आजम अब टोटल 5142 रन के ऊपर हैं, जबकि हाशिम आमला का रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है, जो 4946 रन के साथ दूसरा नंबर पर मौजूद है, जबकि विव रिचर्ड्स इस ऑल टाइम लिस्ट के अंदर 4607 रन के ऊपर हैं। पाकिस्तान आर अ वर्ल्ड क्लास 50 ओवर्स टीम एट द मोमेंट। अगर मैं आपको बताना चाहूँ जाते जाते आपको क्लोजिंग रिमार्क्स, कि टीम इंडिया एक्सपेक्टेड टू डिपार्ट फॉर द कोलंबो फॉर द एशिया कप ऑन 30 अगस्त। अब देखना ये है कि वो इस एशिया कप में क्या करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए जाते जाते इस पॉडकास्ट से आखिरी अच्छी तगड़ी खबर कि शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह, दे आर द मैन इन द फॉर्म अलॉन्ग विद हारिस रऊफ। पाकिस्तान पेस ड्यू, इससे अंदाज़ा कीजिए कि शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह का कि पाकिस्तानी ड्यू ने 36 डॉट किए अपने 7 ओवर के ओपनिंग स्पेल में अगेंस्ट अफगानिस्तान। हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर इन द डेथ ओवर्स, दिस इज द की टू सक्सेस इन द एशिया कप। इस पॉडकास्ट से इतना ही। अगले पॉडकास्ट के लिए डॉक्टर अदनान सेज यू बाय बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।